वार बहुत ही ज़्यादा फिल्दी और कायोटिक होती है, लेकिन वार की कुछ पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग और स्कैरी होते हैं। वार के कुछ पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग और स्कैरी होते हैं, और वो बैटलफील्ड में नहीं होते, बल्कि वार के वो डिस्गस्टिंग पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। प्रिजनर्स के साथ क्या किया जाता है, उनके साथ क्या होता है, हमें कुछ आइडिया नहीं होता, और वो सीक्रेट्स ही रह जाते हैं। और जब उन सीक्रेट्स में से कोई एक सीक्रेट बाहर आ जाए तो हम सबके होश उड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सीक्रेटिव काम सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ करती हैं, ये सीक्रेटिव काम ऑलमोस्ट हर कंट्री करती है। ऐसा ही एक सीक्रेट था रशिया का। दोस्तों, हम में से नींद किसको नहीं पसंद? आई थिंक हम में से कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो बगैर सोए कुछ दिन रह सकते हो। स्पेशली जब हमारे इर्द गिर्द वार चल रही हो तो हम सबकी नींदें उड़ जाती हैं। सोल्जर्स वार के टाइम पे दिन और रात मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बीच में भी वो लोग शिफ्ट्स ले रहे होते हैं ताकि अपनी नींद को पूरा कर सकें और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। इसी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए रशिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा कि अगर हम अपने सोल्जर्स को कितने दिन तक जगा कर रख सकते हैं, और अगर हम उनको जगा कर रखें तो उनकी एफिशिएंसी पर कितना फ़र्क पड़ेगा और वो कितना काम कर सकेंगे। तो इस काम के लिए साइंटिस्ट्स ने 5 सब्जेक्ट्स मांगे। अब ऑब्वियसली वार के टाइम पे तुम लोग सब्जेक्ट्स कहाँ से लाओगे? ऑब्वियसली जो लोग प्रिजनर्स होंगे या जिन लोगों को रशियन आर्मी ने कैप्चर कर रखा होगा, वहीं से ही सब्जेक्ट्स सिलेक्ट किए जाएंगे। तो इसी तरह से उन्होंने 5 सब्जेक्ट्स सिलेक्ट किए। अब उन रिसर्चर्स ने उन 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन 5 सब्जेक्ट्स को एक चैम्बर में रखा गया। उस चैम्बर के अंदर एक गैस सप्लाई की जाती थी। वो गैस ऐसी थी कि अगर उसको स्मेल कर लिया जाए तो बंदा सो नहीं सकता, यानी कि वो जागता ही रहता है। जब तक उसको इनहेल करता रहेगा उसको नींद नहीं आएगी। तो इसी तरह से वो गैस सप्लाई उनको की गई। अब उस चैम्बर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बार बार मॉनिटर किया जाता था ताकि पता लग सके कि वो लोग ज़िंदा हैं या मर चुके हैं। अब हम बात करते हैं उस चैम्बर की। उस चैम्बर के अंदर बुक्स रखी हुई थी, उस चैम्बर के अंदर टीवी रखा हुआ था, उस चैम्बर के अंदर टॉयलेट था, वाटर थी, फूड था, लेकिन उस चैम्बर के अंदर बेड्स नहीं थे, क्योंकि उन लोगों को सोना नहीं था। उन लोगों पे टेस्ट किया जा रहा था कि वो 30 दिन तक बगैर सोए रह सकते हैं तो उनकी एफिशिएंसी पर कितना फ़र्क पड़ेगा, और क्या वो लोग 30 दिन बगैर सोए रह सकते हैं। अब उन रिसर्चर्स ने उनसे प्रॉमिस किया, उन सब्जेक्ट से प्रॉमिस किया कि अगर तुम लोग 30 दिन बगैर सोए रह जाओगे तो तुम लोगों को फ्री कर दिया जाए। ऐसा कुछ होने वाला तो नहीं था, लेकिन उन लोगों ने उन सब्जेक्ट्स के साथ प्रॉमिस कर लिया कि तुम लोगों को फ्री कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट की, जब उन लोगों को उस चैम्बर के अंदर बंद कर दिया गया। अब फर्स्ट डे पे सब कुछ ठीक था, वो लोग नॉर्मल बातें कर रहे थे कि वो वहाँ तक कैसे आए, और यानी कि वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को डिस्कस कर रहे थे और यही कुछ बातें कर रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्टोरी और भी ज़्यादा क्रीपी होती चली गई, उनकी बातें बहुत ही ज़्यादा डार्क होती चली गई। डे 5 के ऊपर पे वो लोग अपने लाइफ के बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करने लगे थे। उनकी लाइफ के सबसे ज़्यादा डिप्रेसिव मोमेंट्स को वो लोग डिस्कस करने लग चुके थे, और ये इस स्टोरी का बहुत ही ज़्यादा क्रीपी पार्ट है। अब डे 5 तक वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे और उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया था, यानी कि डे 5 के मिड तक वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव बातें करने लगे थे, लेकिन डे 5 के एंड पे उन्होंने आपस में बात करना ख़त्म कर दी थी। अब डे 5 के एंड पे उन्होंने एक दूसरे के साथ बात करना बंद कर दी थी, बल्कि इसके अलावा उनके पास जो माइक्रोफोन्स थे वो उसके अंदर कुछ ना कुछ बोलने लग गए थे, यानी कि वो उसी में ही आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोलने लगे थे और आपस में वो जो बातें कर रहे थे वो उसको ख़त्म कर चुके थे। डे 5 टू डे 9। अब हम बात करते हैं डे 5 से लेकर डे 9 तक क्या होता है। डे 5 से डे 9 तक उनमें से एक सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा चीखना शुरू कर देता है। ही स्टार्टेड श्रीकिंग वेरी लाउडली अपने माइक के अंदर। वो रिसर्चर सोचते हैं कि वो इतना क्यों चीख रहा है। लाइक वो 3 घंटे इतना ज़्यादा चीखा कि उसके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो चुके थे और 3 घंटे के बाद वो खामोश हो चुका था। अब डे 5 से डे 9 तक वो एक सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा चीखा। डे 9 के बाद 3 दिन के बाद दूसरे सब्जेक्ट ने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अब उन रिसर्चर्स ने सोचा कि ये शायद उस गैस का साइड इफ़ेक्ट है, जो गैस उन्होंने उस चैम्बर के अंदर सप्लाई की थी। डे 14 पर रिसर्चर्स ने उस चैम्बर के अंदर अनाउंस किया कि हम चैम्बर के अंदर आ रहे हैं। अगर किसी ने भी कोई भी एक्टिविटी करी, सस्पिशियस एक्टिविटी करी, तो हम उसको वहीं पे मार देंगे। मेक श्योर कि सारे सब्जेक्ट्स पीछे हों, और जब हम एंटर करेंगे चैम्बर को तो हम बस माइक्रोफोन स्टिक करेंगे एंड विल लीव। ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद उनमें से एक सब्जेक्ट बोला कि हमें फ्री नहीं होना, अब हमें इधर ही रहना है।
अब उन रिसर्चर्स ने उनसे प्रॉमिस किया कि तुम लोग बाहर आ जाओ और हम तुमको फ्री कर देंगे, लेकिन उनकी तरफ से किसी टाइप का कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। अब ये सारा जो एक्सपेरिमेंट था ये एक हिडन एक्सपेरिमेंट था, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन जैसे ही रशियन इंटेलिजेंस को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने और प्रिजनर्स को छोड़ देने का ऑर्डर दिया। और जैसे ही ये ऑर्डर दिया गया तो उनको फ्री कर दिया गया। अब चैम्बर को खोला गया और उसमें से उन प्रिजनर्स को बाहर निकाला गया। और जैसे ही फ्रेश एयर अंदर गई और गैस की सप्लाई बंद की गई तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें निकलना ही नहीं है इस चैम्बर के अंदर से, उन्हें निकलना ही नहीं था, उन्हें उसमें ही रहना था, वो उसके बगैर रह ही नहीं सकते थे। वो एक टाइप के उस गैस के एडिक्ट हो चुके थे। अब जब उन 5 में से 4 प्रिजनर्स को बाहर निकाला गया तो एक तो बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहा था, उसकी मूवमेंट बिल्कुल ही बंद हो चुकी थी। और जो बाकी 5 में से 4 चैम्बर्स थे उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमें निकलना ही नहीं है इस चैम्बर में से, हम इस गैस के बगैर रह ही नहीं सकते। एक और बात, जब उन प्रिजनर्स को उस चैम्बर में से निकाला जा रहा था तो वो इतनी ज़्यादा एनर्जी से लड़े कि उन्होंने ख़ुद को भी ज़ख्मी किया और उसके साथ साथ रिसर्चर्स को भी ज़ख्मी किया। यानी कि उन लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि वो लड़ने लगे थे उन लोगों के साथ और वो अपनी फुल एनर्जी के साथ। और जब उनको और ज़्यादा एग्जामाइन करने पर पता चला कि उन लोगों ने अपने मसल्स और अपनी स्किन को टॉर्न कर रखा था, फाड़ रखा था। और वो उन्होंने अपनी उंगलियों से किया था, अपने नाखूनों से किया था। और उनकी ही स्किन और उनके ही मसल्स के पीसीज मिले थे। ज़्यादा एग्जामाइन करने पे पता चला कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा था और इसी वजह से उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आई हुई थी। अब टाइम आता है उन लोगों की सर्जरीज़ का। अब उन 4 प्रिजनर्स में से एक के ऊपर सर्जरी करने का टाइम आता है। उसको डॉक्टर्स 10 दफ़ा एनेस्थीसिया देते हैं लेकिन उस पर एनेस्थीसिया का कोई असर नहीं होता, वो बेहोश ही नहीं होता, वो ज़िंदा ही रहता है। और वो सर्जरी के टाइम पे डॉक्टर के साथ इतना लड़ता है कि उस लड़ाई के अंदर वो अपनी रिब्स तोड़ देता है और इसके साथ साथ उस डॉक्टर का हाथ भी टूट जाता है। इसके अलावा दूसरे प्रिजनर की सर्जरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उसकी बॉडी अंदर से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, उसके ऑर्गन्स को जल्द से जल्द रिप्लेस करना था। इसी तरह से उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, उसको 10 बार एनेस्थीसिया दिया गया लेकिन वो फिर भी बेहोश नहीं हुआ। तो उसने डॉक्टर से बोला कि मुझे बग़ैर बेहोश किए ही मेरी सर्जरी की जाए। और सर्जरी के टाइम पे एक नर्स ने बताया कि वो पेशेंट उसको बार बार देखकर हंस रहा था, बहुत ज़्यादा हंस रहा था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इस स्टोरी का क्रीपी पार्ट है। अब उनमें से लास्ट प्रिजनर की जब हम बात करें, उस लास्ट प्रिजनर को जब एग्जामाइन किया गया, जब उसकी सर्जरी का टाइम आया तो उसका ब्रेन और उसका हार्ट बार बार स्टॉप हो रहा था। एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि डॉक्टर ने उसको ब्रेन डेड कहला दिया था, लेकिन वो बार बार बीच में उसका हार्ट और उसका ब्रेन स्टॉप हो रहा था और चलने लग रहा था, स्टॉप हो रहा था और चलने लग रहा था। अब उन प्रिजनर्स की ये कंडीशन देखकर उस टाइम की आर्मी के एक मेजर ने ऑर्डर दिया कि इन लोगों को दोबारा से 14 डेज़ के लिए उस चैम्बर के अंदर रखा जाए और देखा जाए कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं। मतलब कि कुछ भी। ये सुनते ही एक रिसर्चर ने रिवॉल्वर उठाया और पॉइंट पर ही उसको गोली मार दी। अब वो रिसर्चर उस चैम्बर के अंदर गया जहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे और वो उनको देखकर बोलने लगा कि तुम लोग तो इंसान हो ही नहीं, तुम लोग तो जानवर हो। यानी कि वो उनको देखकर इतना घबरा चुका था, उनकी हालत यानी कि उनके मसल्स वगैरह टॉर्न हुए हुए, उनके नेल्स के अंदर उनकी स्किन के पार्ट्स थे और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका था और वो कहने लगा कि तुम लोग इंसान हो ही नहीं, तुम लोग जानवर हो। इस पर एक सब्जेक्ट ने रिप्लाई दिया कि वी आर द डीमंस इनसाइड यू, हम इंसान हैं ही नहीं। जिस डीमन से तुम लोग रात के वक्त डरते हो कि वो तुम लोगों के बेड के नीचे आ जाएगा, वो हम हैं। ये सुनते ही उस रिसर्चर ने पॉइंट पर ही उन सारे प्रिजनर्स को गोली मार दी। और जैसे ही उन लोगों को गोली लगी तो उन सब ने बोला कि फाइनली वी आर ऑल फ्री। तो गाइज़ ये थी द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट था क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के एंड पे उन लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आप लोग भी इसके बारे में जाकर मज़ीद स्टडी कीजिए और इस केस को और भी जानिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तब तक के लिए गुड बाय।